औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मैं राजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगा कि कुछ सीट्स आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्केल 1 से 4 तक। उन पे जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें। ये सीट्स मोरखा 4 नवंबर 2022 को पब्लिश हुई हैं रोज़नामा दिन में, और इनकी कुल तादाद है 233। तफसील है, नायब कासद की 14 सीटें हैं, क्लास 4 की 25 हैं, चौकीदार की 120, बुलावी की 9 सीटें हैं, और आखिरी तारीख जो अप्लाई करने की है वो 25 नवंबर 2022 है। व्हाट इज ब्लू फ्लैग? ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग एक अवार्ड है जो कि किसी भी बीच या मैरियाना या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को जो कि क्राइटेरिया पे पूरा उतरे क्लीनिनेस और सेफ्टी के, उसको सालाना दिया जाता है। सालाना ब्लू फ्लैग अवार्ड कौन देता है? ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसका एब्रीविएशन है FEE, ये देता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ, यानी FEE कंसिस्ट्स ऑफ 65 ऑर्गेनाइजेशंस इन 75 मेंबर स्टेट्स, और ये अपनी मेंबर स्टेट्स को ही देता है। ठीक है, अब इसका अनाउंस कब होता है? 5 जुलाई को यूरोप, कनाडा, मोरक्को, तुनीजिया और इसी ज्योग्राफिक लोकेशन में लेने वाले जो मजीद कंट्रीज हैं उनके लिए 5 जुलाई को ऐलान हो जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, कैरिबियन, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक जो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनके लिए 1 नवंबर को ऐलान होता है कि इन ममालिक में कौन सी बीचेस जो हैं जो वो इस अवार्ड की इस साल हकदार हैं। 1987 से ये हर साल दिया जाता है। एक दफ़ा फिर 2022 में स्पेन टॉप पे है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। सुनामी जो है ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सू का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब है लहर, वेव। ये इनॉर्मस वेव्स, बहुत बड़ी वेव्स की जो एक सीरीज है, जो किस वजह से पैदा होती है? ये समंदर की तह में डिस्टरबेंस की वजह से पैदा होती हैं ये लहरें, और ये डिस्टरबेंस ज़्यादातर समंदर की तह में जलजले की वजह से होती है। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में सुनामी आया जिसमें 2,27,000 लोग लुकमे अजल बने। यह सुनामी जो है 14 मुल्कों में आया और सबसे ज़्यादा इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका इससे मुतासर हुए। दिसंबर 2015 में UN की जो जनरल असम्बली है उसने 5 नवंबर को एज ए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के तौर पर 5 नवंबर को डेजिग्नेट किया। यूनाइटेड Nations Disaster Risk Reduction facilitates the observance of this day in collaboration with the rest of the United Nations system. नेक्स्ट है जी विजिलेंट स्टॉर्म। विजिलेंट स्टॉर्म क्या है? विजिलेंट स्टॉर्म असल में एक्सरसाइजेज हैं जो कि आजकल अमेरिका और साउथ कोरिया मिलके कर रहे हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अंडरवे इन साउथ कोरिया। इसमें कितने जेट्स हिस्सा ले रहे हैं? 240 जेट्स और थाउजेंड्स ऑफ US एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म सर्विस मेंबर्स कंडक्ट कम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइजेस क्या है जी? दी एक्सरसाइज सेट आउट टू रन कहाँ कब से शुरू होगी? 31 अक्टूबर से लेकर ये 4 नवंबर तक होनी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दिन मजीद बढ़ा दिया है। अब साउथ कोरिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। इसके प्रेसिडेंट है यून सुक यूल। ये 10 मई 2022 से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। कैपिटल इसका सियोल है। करेंसी इसकी साउथ कोरियन वॉन है। बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसको कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। ये जुलाई 1945 में खींची गई। अभी जिक्र अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हो रहा है तो नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यून उनका नाम है,
नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। प्योंगयांग, it is known as the capital of revolution. It is located on the Taedong River about 109 kilometers upstream from its mouth on the Yellow Sea. अब नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है वो नॉर्थ कोरियन वन है। नॉर्थ लिमिट लाइन NLL is a disputed maritime border between North Korea and South Korea. ओबामा, बराक ओबामा 4 नवंबर 2008 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। ये 44वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इनकी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इसके बाद और लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो T20 के नंबर 1 बैटर बन गए। Israeli elections. Legislative elections were held in Israel on 1 November 2022 to elect members of Knesset, यानी उनकी जो पार्लियामेंट है इसराइल की, उसका नाम कैंसेट है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव इलेक्शंस 1 नवंबर 2022 को इसराइल में हुए। ज़ाहरी तौर पर उनके जो साबका वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू हैं, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। नेतन्याहू की पार्टी जो है वो लिक्विड पार्टी है। करंटली वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, उनका नाम इसहाक हेrzog है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी टर्म 7 साल के लिए होती है और नॉन रिन्यूएबल होती है। करंट प्राइम मिनिस्टर यासिर लैपिड हैं। पार्लियामेंट का नाम कैंसेट है और उसकी 120 सीट्स हैं। करेंसी जो है इसराइल की इसराइली शेकल है। इंग्लिश में मैंने इस दफ़ा नई तरीका किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो। तो अपार्ट फ्राम इसके अलावा, इसके सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं। असाइड फ्राम, विद द एक्सेप्शन ऑफ। टेक ऑफ, कपड़े उतारना, रवाना होना, सिनोनिम है इसके ब्लास्ट ऑफ, डिपार्ट। रियल, डगमगाना। डिस्ट्रैक्टेड, स्टैगरिंग, ऑफ बैलेंस। लिव अप टू, तवक्को पूरी करना। मैच अप टू, कंपेयर विद। नेक्स्ट है जी अ नेल इन द कॉफिन, ताबूत में कील। वन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्शंस दैट सीरियसली हार्म समवन और समथिंग, यानी सीरीज ऑफ इवेंट्स एक्शन का होना, यानी बार बार एक ही काम का या एक्शन का होना और किसी चीज को या किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना, ये होता है अ नेल इन द कॉफिन। कॉल ऑफ, मनसूख करना, रोकना। इसका सिनोनिम है कैंसल, अबेंडन। कोप विद, निमटना। सिनोनिम है बेयर, कंफर्ट, ग्रैपल विद। इन दी वे का, पीछे पीछे। आफ्टरमैथ, एज अ सीक्वेंस ऑफ। कम अप विथ, पुट फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है जी ब्लस्टर, धमकाना। वर्ब है, इसका सिनोनिम थंडर, स्वैगर और नाउन थंडरिंग, स्वैगरिंग। थ्रोज, दर्द, थकावट। सिनोनिम है, नाउन है ये पेन, एग्नी, हार्डशिप। होमेरिक, इसके सिनोनिम्स हैं जी मार्वलस, सुपर्ब, डेसिमेशन, तखफीफ। सिनोनिम है डेमोलिशन, डिस्ट्रक्शन। टर्मोइल, नाउन, हलचल। टर्बुलेंस, कंफ्यूजन। नेक्स्ट है जी क्यूबल, नुक्ताचीनी करना। सिनोनिम्स फाइंड फॉल्ट विद, क्रिटिसाइज। फैनफेयर, धूमधाम। सिनोनिम फ्लोरिश। हैम, क़यादत करना। सिनोनिम अ गाइड, डायरेक्टर। फैंसीफुल, ख्याली, एडजेक्टिव है। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव। ट्रूस, जंगबंदी। सिनोनिम्स है सीज फायर, आर्मिस्टिस। नेक्स्ट है टेनस, कमजोर, एडजेक्टिव है। इनसब्सटेंशियल, वीक, फ्रेजाइल। टेंजिबल, ठोस। सिनोनिम सब्सटेंशियल, रियल। रेवेज, गारत करना। सिनोनिम है, वर्ब है ये रियून, डेवस्टेट। टिलर, काश्तकार।
सिनोनिम है पीजेंट, प्रोड्यूसर। प्लेगुइंग, नाक में दम करना। सिनोनिम्स में नाउन में एपिडेमिक और वर्ब में एफ्लिक्ट। एक्सेसरबेट, नाउन, बढ़ाना, बदतर करना। जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन बैडमिंटन वाज ओरिजिनेटेड 1860। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर बैडमिंटन वाज ओरिजिनेटेड इंग्लैंड। क्वेश्चन 3 है हु इज द करंट नंबर 1 बैटर ऑफ T20 क्रिकेट, सूर्या कुमार यादव। नंबर 4 है नेम द विटामिन विच इज नॉट stored in the human body, vitamin C. Who invented dynamite? Alfred Nobel. Question number 6. The book Pathway to Pakistan was written by Chaudhry Khaliquzzama. Question number 7 है जी when Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize 1913. Question number 8. Name the first Asian who got Nobel Prize. Rabindranath Tagore. Name the airline of Lebanon. Middle East Airline MEA. In which city the headquarters of OIC is situated? Jeddah. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Question number 12. How many members OIC has? 57. Question number 13 है जी which is the second largest organization of the world? Organization of Islamic Cooperation. 14. Lack of vitamin D in the body of a child leads to rickets. Question number 15. Dasht-e-Lut is located in which country? Iran. Who wrote the book Spirit of Islam? Sayyid Amir Ali. Who is the current Speaker of National Assembly? Raja Parvez Ashraf. Name the Chairman Senate of Pakistan. Sadiq Sanjaradi. Number 19 है जी which lake is located in Dadu? Manchar Lake. Question number 20. OPEC stands for Organization of the Petroleum Exporting Countries. Where is the headquarters of OPEC? Vienna. Question number 22. When OPEC was founded? 1960. Question number 23. Now or Never was written by Chaudhry Rahmat Ali. Question number 24. Name the highest civil award of Pakistan. Nishan-e Haidar. Thank you. Allah Hafiz.